हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने क्लासरूम में। मैं अरुण पटेल, जिसके साथ आप आज की जर्नी चालू करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हम मैथमेटिक्स से इस बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है सर्कल। तो आज हम 10th क्लास का सर्कल चैप्टर देखने वाले हैं। क्यों? क्योंकि बोर्ड नज़दीक आ गए हैं। बोर्ड नज़दीक आ गए हैं, बच्चों को बहुत डर है क्योंकि ज्योमेट्री वाले पोर्शन में बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। मैक्सिमम बच्चों को डिफिकल्ट लगता है। तो आज हम सोचे हैं कि सर्कल चैप्टर को हम आसानी से कवर कर लेंगे। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, आपका स्कोरिंग चैप्टर है। आपको इसमें से मार्क्स मिल जाएंगे, आसानी से मिल जाएंगे अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आइए बिना टाइम गंवाए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे चैप्टर का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे मेजर आर क्या होता है, माइनर आर क्या होता है, सेंट्रल एंगल क्या होते हैं। तो मेजर आर क्या होता है, तो मेजर और माइनर मतलब पहले समझ लेते हैं हम। आर्क टू टाइप के, मेजर और माइनर। मेजर और माइनर। तो मेजर मतलब होता है दोस्तों जो बड़ा हो, सीधी सीधी बात, मतलब वर्ड से ही समझ आ रहा है। मेजर मतलब जो बड़ा हो, माइनर मतलब जो छोटा हो। मेजर मतलब जो बड़ा, माइनर मतलब जो छोटा। अभी आर क्या होता है, मान लो एक सर्कल बनाया हमने और इस पर हम दो कट लगाए, ऐसे दो कट लगा दिए। अभी जब दो कट लगा दिए तो इनके बीच में जो ये पोर्शन हो गया, एक ये वाला, ये जो सर्कमफ्रेंस का लेंथ हो गया, एक ये वाला, एक ऊपर वाला, तो ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, आर्क हो जाएंगे। दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, आर्क। अभी जो छोटा है, ये वाला जो छोटा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, माइनर आर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनर आर्क। और ये जो ऊपर से बड़ा है, ये जो बड़ा है, ये क्या हो जाएगा, मेजर आर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेजर आर्क हो जाएगा। तो माइनर आर्क और मेजर आर्क मेरे ख्याल से क्लियर होगा। माइनर मतलब छोटा, मेजर मतलब बड़ा, आर्क मतलब लेंथ ऑफ सर्कमफ्रेंस, लेंथ ऑफ सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस की लेंथ, सर्कमफ्रेंस की लेंथ। अगर इसी को हम ऐसे दो भागों में डिवाइड करते हैं, दो भागों में डिवाइड करते हैं तो हमारे पास दो भाग आते हैं। कितने भाग आते हैं, दो भाग आते हैं। एक हो जाएगा ये जो छोटा वाला, एक हो जाएगा ये छोटा वाला, जिसे हम कहेंगे, जिसे क्या कहेंगे, माइनर सेक्टर। क्या कहेंगे, माइनर सेक्टर। और एक बड़ा वाला होगा जिसे हम क्या कहेंगे, मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर। ठीक है। तो ये आर्क और सेक्टर में डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। सेक्टर मतलब पूरा ये इलाका, पूरा ये एरिया, पूरा ये एरिया। और आर्क मतलब लेंथ ऑफ सर्कमफ्रेंस। अगर सर्कमफ्रेंस की लेंथ पूछी जा रही है तो मतलब आर्क बोला गया है। अगर एरिया की बात हो रही है तो सेक्टर बोला गया है। क्लियर है? आई होप ये समझ आया होगा। इसके बाद सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल क्या होता है, हमने इसको जिस भाग में डिवाइड किया गया है, हमने इसको जिस टाइप से डिवाइड किया है, इसको डिवाइड किया है, तो वो कितने एंगल पे डिवाइड किया है। ये जो एंगल होगा इसको हम थोड़ा सा इरेज करते हैं। ओके। ये जो हमने कितने एंगल पे डिवाइड किया है, यहाँ पे जो भी थीटा होगा उसे हम कहते हैं सेंट्रल एंगल। क्या कहते हैं, सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल मतलब सेंटर का एंगल। सेंट्रल एंगल मतलब सेंटर का एंगल। तो जो भी यहाँ पे थीटा होगा, आपको 30, 60, 45, 90 जो भी होगा, 120 कुछ भी हो सकता है, वो आपका क्या होगा, सेंट्रल एंगल होगा। क्या होगा, सेंट्रल एंगल। अब हम कुछ ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी हैं, उन प्रॉपर्टियों को देखते हैं। क्या करते हैं, उन प्रॉपर्टी को देखते हैं। पहला क्या कह रहा है, टू आर्क ऑफ अ कॉन्ग्रेंट इफ देयर मेजर ऑफ रेडियस आर इक्वल। कह रहा है कि दो आर्क आपके आपके अगर मान लें दो आर्क बनाए हमने, दो आर्क बनाए, एक ये, और दोनों के दोनों कह रहा है इक्वल होंगे। ये जो आर्क है दोनों के दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। पहला आर्क कौन सा है, पहला आर्क आपका ये वाला है, ये दूसरा आर्क आपका ये वाला है। दोनों के दोनों आर्क आपके इक्वल होंगे। कब होंगे, उसकी कंडीशन दिया है। क्या कह रहा है, कंडीशन क्या है, रेडियस आर इक्वल। अगर दोनों के रेडियस इक्वल है तो, अगर दोनों के रेडियस इक्वल है तो ये सेम सर्कल अनदर सर्कल में ऐसे लागू हो सकता है। दो अलग अलग सर्कल हैं, दो अलग अलग सर्कल हैं और दोनों का अगर रेडियस इक्वल है, दोनों के रेडियस इक्वल है, तो इनका जो ये आर्क है, ये जो आर्क है, ये क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा मतलब इक्वल होगा। कॉन्ग्रुएंट मींस इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, सिंपल सी बात है। अगर रेडियस इक्वल है तो आर्क इक्वल होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट पे। क्या कह रहा था, कॉर्ड ऑफ अ करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट आर्क ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। क्या कह रहा है, एक सर्कल है, सर्कल पे आपके दो कार्ड हैं, दो आर्क हैं। मान लो एक आर्क ये हो गया, दूसरा आर्क ये हो गया, एक आर्क आपका ए बी हो गया, दूसरा आपका सी डी हो गया। एक आर्क आपका ए बी, दूसरा आपका सी डी। अब इस पे जो भी कॉर्ड बन रहे हैं आपके पास, जो भी कॉर्ड बन रहे हैं, कॉर्ड पता है ना दोस्तों, कॉर्ड ये हो गया आपका, ये कॉर्ड। अगर ये
दोनों के दोनों कॉर्ड क्या होंगे, इक्वल होंगे। दोनों को कॉर्ड क्या होंगे, कॉर्ड ए बी इक्वल टू कॉर्ड सी डी इक्वल होगा। कब होगा, कब, इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ, सिर्फ और सिर्फ तब होंगे जब आपका आर्क ए बी कॉन्ग्रेंट आर्क सी डी। अगर आपके आर्क जो है वो कॉन्ग्रेंट है तो जो कॉर्ड है वो भी कॉन्ग्रेंट होगा, मीन्स इक्वल होगा। कॉन्ग्रेंट होगा मीन्स इक्वल होगा। तो ये चीज़ें हैं। अगर आपके आर्क कॉन्ग्रेंट है और उसी के ऊपर कॉर्ड बना है, दो अलग अलग आर्क है, दोनों इक्वल है, कॉन्ग्रेंट है, उसी के ऊपर कॉर्ड बना है, तो दोनों कॉर्ड क्या होंगे, इक्वल होंगे, मतलब कॉन्ग्रेंट होंगे। ठीक है, क्लियर है। अगले वाले पॉइंट पे चलते हैं। अगला क्या करता है, एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर कॉन्ग्रेंट। कला एक सर्कल है, सर्कल पे एक आर्क है, ये ए बी, ये आपका आर्क हो गया, आर्क बनाया। अब इस पे आपने जितने भी एंगल बनाए, जितने भी एंगल बनाए, जितने भी मर्जी मतलब बनाते रहो, सुबह से बैठ जाओ, बनाते रहो बनाते रहो बनाते रहो बनाते रहो। जितने भी एंगल बनाओगे, बस कंडीशन ये होनी चाहिए मेरी तरह ये बाहर ना चला जाए, बाहर नहीं जाना चाहिए, अंदर इस वाली यहाँ से टच होना चाहिए, यहाँ अंदर ऊपर ही नहीं। ठीक है, ज़्यादा एक्साइटेड मैंने ऊपर बना दिया। तो जितने भी बनाओगे वो सारे के सारे इक्वल होंगे, जितने भी बनाओगे सारे के सारे इक्वल होंगे। सब कितने, अनलिमिटेड, हाँ अनलिमिटेड, जितने बनाओगे सारे के सारे इक्वल होंगे, सारे के सारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, क्लियर है। चलो अगले वाले में बढ़ते हैं। अगला क्या कर रहा है, अगला एक सर्कल है और उसका सेमी सर्कल, सेमी सर्कल मतलब रेडियस, डायमीटर, सॉरी सेमी सर्कल मतलब डायमीटर। अभी डायमीटर से आप जितने भी एंगल बनाओगे, डायमीटर से आप जितने भी एंगल बनाओगे वो सारे के सारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। हाँ इक्वल तो होंगे, लेकिन उसके साथ साथ ये 90 डिग्री होंगे। क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। इक्वल भी होंगे, 90 डिग्री की भी होंगे। कितने, जितने भी बनाओगे सर, ऊपर के नीचे, नीचे भी, कितने, नीचे भी बनाओगे तब भी वो क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला लास्ट वाला बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये आपको पता होना चाहिए। लास्ट वाला क्या हो रहा है, कह रहा है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपको पता भी होना चाहिए। क्या कह रहा है, कह रहा है एक सर्कल है और सर्कल पे 4 आपके पॉइंट है। 4 पॉइंट मतलब ये आपका बन गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अभी कह रहा है इसका जो अपोजिट एंगल है, मान लो एंगल 1 और एंगल 2, ये जो अपोजिट एंगल है, अगर इन दोनों को हम प्लस करें, तो टोटल में सप्लीमेंट्री एंगल देता है, मतलब 180 डिग्री देता है, 180 डिग्री देता है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्यों है सर, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्टली पूछता है। डायरेक्टली क्या पूछता है, आपको एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दे देगा और यहाँ पे कुछ x+5 करके, यहाँ पे 15x+3 ऐसा कुछ करके लीनियर इक्वेशन में कुछ करके दे देगा। फिर आपको कहेगा इसके दोनों एंगल या फिर चारों एंगल बताओ। तो कैसे करोगे, इन दोनों का सम करके 180 के बराबर करके एक्स वैल्यू निकाल के, एक्स वैल्यू यहाँ पे पुट करके इसका एंगल निकालो, ये इतना ये होगा, उस ये भी निकल जाएगा, फिर ये सारे निकल जाएंगे। क्लियर है। इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद चलो हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा क्लियर हो गया, बढ़ जाओ। हाँ, ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन क्या आ गया, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन। ओके, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन। अभी एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन दोस्तों इसमें बहुत ही आसान है। सर्कल चैप्टर में मतलब एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन मतलब कि ऐसे हलवा मिल गया आपको, खा लो, बना बनाया हलवा मिला है, खा लो। क्यों, क्योंकि बहुत ही आसान है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना है, थोड़ा सा, और आपको 3-4 मार्क्स ऐसे मिल जाएंगे। फिक्स मार्क्स हैं, ये फिक्स मार्क्स हैं। थोड़ा सा देखना है, क्या देखना है, जैसे देखो इसमें सब कुछ दे रखा है, सब कुछ दे रखा है, सिर्फ आपको थोड़ा सा देखना है। जैसे इसमें क्या कह रहा है, देखो मेजर ऑफ आर्क BC 120, BC कहाँ है, ये है, BC कहाँ है, ये BC ये है। इसका जो आर्क है वो कितना है, 1110 है, 110 सॉरी 1110 कह रहा हूँ, 110। अभी आर्क AB कितना है, 125, AB कितना है, 125, AB कहाँ है, यहाँ है, AB कितना है, 125, ये आपका 125। ठीक है, AB 125। हमें निकालना क्या, हमें कह रहा है आर्क ऑफ ABC, आर्क ऑफ AC, आर्क ऑफ ACB, BAC, ये सारे के सारे निकालने हैं। तो सबसे पहले क्या दिया है, मेजर ऑफ आर्क। देखो सब कुछ करके देखा, थोड़ा सा आपको पेन चलाना है, बस थोड़ा सा पेन चलाओ, 4 मार्क्स फिक्स। आर्क ऑफ ABC बराबर कहाँ है, ABC बराबर हो जाएगा AB प्लस BC। तो यहाँ क्या लिख दोगे, यहाँ लिख दोगे आप, दूसरे पेन से लिखते हैं, यहाँ आप लिख दोगे मेजर ऑफ आर्क BC। क्लियर है।
अभी नीचे BC का दिया है 1110, देखो इसने BC का वैल्यू ले रखा है, आपको क्या रखना है सिर्फ 125, यहाँ पे AB लिखना है, किसका AB का, AB कितना है 125। अभी इसको प्लस करके भी इसने लिख रखा है, हमें प्लस भी नहीं करना, हमें सिर्फ लिखना है, सिर्फ लिखना है। आगे AC निकालना है, AC ये है, AC कैसे निकालोगे, AC ये अगर निकालना है तो पूरे में से इन दोनों को माइनस कर दो, पूरे में से इन दोनों को माइनस कर दो, तो 360 में से क्या माइनस करना है, माइनस करना है आर्क BAC, सॉरी BAC करो, गलत 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 सर गलत कर रहे हो, मतलब यहाँ पे क्या करना है हमें, यहाँ पे लिखना है ABC, क्या लिखना है ABC, ठीक है, पूरे में से ABC को माइनस करोगे तब हमारा आ जाएगा क्या AC। अभी ABC कितना है 235, कितना है 235, अभी फिर से माइनस नहीं करना, माइनस करके इसने दिया, माइनस करके दिया है। इसी तरह सिमिलरली इसी तरह ACB निकालेंगे, ACB निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 360 माइनस ये, 360 माइनस ये, हमें ये निकालना है, कितना ये निकालना है, तो पूरे में से हम इसको माइनस कर देंगे, हमारा आ जाएगा, तो पूरा कितना है 360 में क्या माइनस करेंगे 125, तो ये आ गया। और इसी तरह BAC निकालना है, BAC निकालना है तो पूरे में से हम क्या माइनस करेंगे 1110, पूरे में से क्या करेंगे 110, तो इस तरीके से हमारा सॉल्व हो जाएगा और हमें 4 मार्क्स 3 मार्क्स जो भी 5 मार्क्स होंगे वो आसानी से मिल जाएंगे, क्या मिलेंगे आसानी से मिल जाएंगे। चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन प्रैक्टिस पे क्या कर रहा है, सेगमेंट RM एंड सेगमेंट RN आर टेंजेंट ऑफ द सर्कल ऑफ द सेंटर विथ O, प्रूव दैट सेगमेंट O आर बाइसेक्ट MRN एंड एज वेल MON। क्या प्रूफ करना है, ये एक बहुत बढ़िया से दिया है, कह रहा है कि ये दोनों टेंजेंट है MR NR, दोनों के दोनों टेंजेंट है और हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो एंगल है और ये जो एंगल है दोनों के दोनों इक्वल हैं, दोनों के दोनों क्या है इक्वल है, ये हमें दिखाना है, ये हमें दिखाना है, क्या करना है ये हमें दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे, बहुत ही आसान सा तरीका, बहुत ही आसान, मैं ज़्यादा सर्कल मतलब बहुत ज़्यादा वैसे नहीं बता रहा, सिंपल से बताऊंगा जो आप 9th में 8th में पढ़ के आए होंगे, ठीक है 10th में भी पढ़े होंगे, बहुत आसान सा। अगर आपको इक्वल दिखाना है तो मैं आपको थिंकिंग बेस बता दे रहा हूँ क्या करना है आपको। आप दो ट्रायंगल ले लो MOR और दूसरा ट्रायंगल ले लो NOR, दोनों को कॉन्ग्रेंट दिखा दो, कॉन्ग्रेंट जैसे ही आप दिखाओगे तो ये एंगल आपका इस एंगल के इक्वल हो जाएगा बाई CPCT, और अगर इक्वल हो गया तो बस OR इसको बाइसेक्ट कर रहा है, हमें यही तो प्रूफ करना है, इक्वल ही प्रूफ करना है ना, तो बस हमें क्या करना है CPCT से इक्वल दिखाना है। कैसे दिखाएंगे, चलो चालू करते हैं। हम लेते हैं इन ट्रायंगल OMR एंड ट्रायंगल ONR, ये दो ट्रायंगल हो गए। अभी इसमें हमें क्या करना है, हमें इक्वल दिखाना है, इसको कॉन्ग्रेंट दिखाना है। क्या दिखाएंगे हम लिख सकते हैं OM इक्वल टू ON, लिख सकते हैं ना, क्यों, क्योंकि बोथ आर रेडियस, बोथ आर रेडी, ठीक है। उसके बाद OR इक्वल टू OR, क्यों, क्योंकि ये कॉमन है, क्या है कॉमन है ये दोनों में। तीसरा क्या इक्वल दिखाएं सर, तीसरा MR और NR दिखा दें, नहीं, तीसरा MR और NR नहीं दिखाना, हमें सिंपल से दिखाना है। तीसरा क्या दिखाना है, तीसरा हम दिखाएंगे एंगल OMR इक्वल टू एंगल ONR, क्यों, रीजन में, क्योंकि ये जो टेंजेंट होते हैं, टेंजेंट की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये हमारे सेंटर से जो एंगल बनता है वो हमेशा के हमेशा 90 होता है, कितना, ऑलवेज 90 होते हैं, ये प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट होता है। क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट, प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट, ठीक है, ये प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट, ये प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट होता है। तो जब तीन चीजें आपकी इक्वल आ गई, तीन चीजें इक्वल आ गई तो इसके बाद ये क्या होगा, कॉन्ग्रेंट हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गया तो यहाँ पे लिखोगे नाउ ट्रायंगल OMR कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ONR, ठीक है, कॉन्ग्रेंट हो गया। अगर कॉन्ग्रेंट हो गया तो सो इसलिए हमारा जो भी एंगल होगा, एंगल MRO इक्वल टू एंगल NRO बाई CPCT, अगर ये बाई CPCT हो गया तो हेंस क्या लिखेंगे, OR बाइसेक्ट, ये हेंस सेगमेंट OR बाइसेक्ट
ट्रायंगल MRN एज वेल एज MO। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा सॉल्व हो जाएगा। हमने कॉन्ग्रुएंट दिखाया, कॉन्ग्रुएंट दिखाने के बाद ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा और ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा बाई CPCT। तो आसानी से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं कि ये क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है क्वेश्चन प्रैक्टिस फिर से है, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या कर रहा है, इफ ये आते हैं मैक्सिमम मैंने देखे हैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आया है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। इफ रेडियस ऑफ टू सर्कल ऑफ 4 सेंटीमीटर एंड 2.8 सेंटीमीटर, ड्रॉ फिगर ऑफ द सर्कल टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली और इंटरनली। हमें ड्रॉ करके दिखाना है, क्या करना है, ड्रॉ करके दिखाना है। कह रहा है कि दो सर्कल हैं और एक का 4 सेंटीमीटर, एक का 2.8 सेंटीमीटर है। मान लो एक सर्कल हमने बनाया, कितना 4 सेंटीमीटर, एक बना दो 2.8 सेंटीमीटर, कितना 2.8 सेंटीमीटर बन गया। अभी ये एक्सटर्नली हो गया, क्या हो गया, ये आपका कितना है 4 सेंटीमीटर और ये कितना है 2.8 सेंटीमीटर। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये एक्सटर्नली टच है, तो इनके सेंटर के बीच की दूरी बताओ, तो हमें क्या करना है, दोनों को प्लस करके लिख देना है। इंटरनली कैसे टच होगा, तो मतलब इसी में बना के दिखाता हूँ आपको। इंटरनली कैसे होगा, ये तो एक्सटर्नली है, इंटरनली का मैं बताता हूँ आपको। इंटरनली का आपका हो जाएगा इस तरीके से। तो ओए चलो ये समझ लो ऐसे ही दोस्तों। इंटरनली इस टाइप का हो जाएगा। यहाँ पे आपका 4 सेंटीमीटर है, ये आपका 2.8 हो जाएगा, 2.8 हो जाएगा। इंटरनली इस टाइप का हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा इंटरनली और एक्सटर्नली। इंटरनली मतलब अंदर से टच हो, एक्सटर्नली मतलब बाहर से टच हो। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, कॉर्ड AB इक्वल टू कॉर्ड CD, प्रूव दैट आर्क AC बराबर BD। तो ये हमारा गिवन दिया है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, गिवन में क्या दिया है, ये सर्कल वो है। कह रहा है जो AB कॉर्ड है, क्या है, AB जो कॉर्ड है वो CD कॉर्ड के इक्वल है। क्या है, CD कॉर्ड के इक्वल है। और हमें प्रूफ क्या करना है, हमें कह रहा है कि ये जो AC है, AC जो है वो BD के इक्वल है। आर्क ऑफ AC इक्वल टू आर्क ऑफ BD। तो हमें ये प्रूफ करना है। बहुत ही सिंपल है, बच्चे देख के डर जाते हैं कि कैसे करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले ये जो दिखाया था, सबसे पहले आपको यहाँ पे जो दिखाया था, ये वाली लाइन, यहाँ पे जो दिखाया था, ये कौन सा, ये वाली प्रॉपर्टी आपको वहाँ लगेगी। इसीलिए मैंने बताया था। कैसे लगेगी मैं आपको बताता हूँ, कैसे लगेगी आपको मैं बताता हूँ। देखो आ जाओ, ये ऐसे लगेगी। आपको कह रहा है कि AC और BD बताना है। तो हमारे पास क्या है, V है, क्या है, कॉर्ड AB कॉन्ग्रुएंट, कॉर्ड CD। अगर AB और CD कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट है, अगर कॉन्ग्रुएंट है, देन तब क्या हो जाएगा, हमारा जो आर्क ऑफ ACB है वो इक्वल होगा आर्क ऑफ किसके, डी किस, DBC के। अगर दो कॉर्ड आपस में इक्वल है, ये कॉर्ड इस कॉर्ड के इक्वल है, दूसरा कलर चेंज। अगर ये कॉर्ड इस कॉर्ड के इक्वल है, तो इसका जो भी ये आर्क है, ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। आर्क इक्वल होंगे। अगर हम क्या करें, अगर हम इसी में से क्या करें, अब दोनों आर्क इक्वल हैं, अगर इसी में से हम इतना माइनस कर दें, इतना माइनस कर दें, तो हमारे पास क्या बच रहा है, हमारे पास बच रहा है AC और DB इक्वल हो जाएगा। क्या करना है, इसी में से हमें सिर्फ इतना करना है, आर्क ACB माइनस आर्क CB, दोनों तरफ
सी बी माइनस कर दो, आर्क डी बी सी माइनस आर्क सी बी, दोनों तरफ सी बी माइनस करते ही क्या बचेगा, इधर बचेगा आर्क ऑफ ए सी इक्वल टू इधर बचेगा आर्क ऑफ बी डी। ठीक है, हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ। क्लियर है? तो आपको क्या करना है, पहले वही प्रॉपर्टी लगानी है। अगर दो कॉर्ड इक्वल है, दो कॉन्ग्रुएंट है तो उनके बनने वाले आर्क भी इक्वल होंगे, आर्क भी इक्वल होंगे। अगर आर्क इक्वल है तो उनमें से ये वाला आर्क माइनस कर दो, बी सी क्या करो, दोनों में से माइनस कर दो, बी सी माइनस सी बी दोनों से माइनस करते हैं। माइनस करते ही आपके पास क्या बचेगा, यहाँ बचेगा ए सी और यहाँ बचेगा बी डी, ए सी बी डी। और हमें ये प्रूफ करना है, ए सी और बी डी प्रूफ करना था। क्या करना था, ए सी और बी डी प्रूफ करना था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस फिर से आया, देखो इस वाले में क्या कह रहा है कि सॉरी, एम आर पी एन इज अ साइक्लिक, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें दो एंगल दिए हैं आर और एन। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल आर और एंगल। तो चलो हम बनाते हैं। यहाँ पे एक एंगल है, एक सर्कल है, सर्कल बना, ठीक है, सर्कल बन गया। अब इस पे दो पॉइंट हैं, एक क्वाड्रिलेटरल है, यहाँ पे एम आर पी एन। तो इस तरीके से, सॉरी गड़बड़ हो गया, तो इस तरीके से आपका क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा, इस तरीके से। अभी एंगल आर की वैल्यू क्या दिया है, एंगल आर की वैल्यू दिया है हमें यहाँ पे दिया है, इसकी वैल्यू दिया है कितना, 5x माइनस 13 इतना दिया है। और एंगल एन की वैल्यू कितना दिया है, इसकी वैल्यू कितना दिया है, इसकी दिया है 4x प्लस 4। अभी देखो ये दिया है, हमें निकालना है क्या, इन दोनों का मेजरमेंट निकालना है, कितना है एंगल आर, कितना है एंगल एन, कितना है। क्या करेंगे, वही जो सबसे पहले मैंने बताया, तो उसकी लास्ट वाली प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है उनके अपोजिट एंगल का कितना आना चाहिए, सम, सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री, तो अकॉर्डिंग टू वही अकॉर्डिंग टू साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अकॉर्डिंग टू साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एंगल आर प्लस एंगल एन इक्वल टू 180 इक्वल टू 180। एंगल आर कितना है, एंगल आर है 5x प्लस माइनस 13, 5x माइनस 13, 5x माइनस 13 प्लस में क्या जोड़ना है, 4x प्लस में 4 इक्वल टू 180 इक्वल टू 180। तो 5x प्लस 4x जुड़ जाएंगे 9x, कितना हो जाएगा 9x। 13 में से 4 माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, मतलब 180। ठीक है, 9 उधर चला जाएगा तो 9x बराबर हो जाएगा 180 माइनस में 180 प्लस में 9, 9 उधर जाके प्लस हो जाएगा, 9x बराबर हो जाएगा 189, x बराबर हो जाएगा 189 अपॉन में 9। तो ये x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 9 2 जा 18, 9 1 जा 9, x की वैल्यू आ जाएगी 21, x की वैल्यू आ जाएगी 21। अभी यही 21 वैल्यू पुट कर दो, 21 वैल्यू पुट कर दो, तो एंगल r बराबर हो जाएगा आपके पास, एंगल r कितना हो जाएगा 5x, जहाँ पे 21 माइनस 13, तो ये हो जाएगा 21 5 जा 105 माइनस 13 माइनस करोगे तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ से 92। तो मेरे ख्याल से क्लियर होगा, आर क्लियर होगा। ऐसे ही एंगल एन निकालोगे, तो कितना आ जाएगा, एंगल एन आ जाएगा 4x, जहाँ पे 21 और प्लस 4 तो ये आ जाएगा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 प्लस में 4, ये हो जाएगा 88। तो मेरे ख्याल से क्लियर है, बड़ा आसान है। इस टाइप के आपके पास क्वेश्चन आएंगे, 3-4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और मुझे नहीं लगता आप छोड़ के आओगे, क्योंकि सिंपल से है। तो देखना है, करके आना है। इसके बाद मैं वो हूँ जिसको तुमने कभी नहीं देखा, ऐसी चीज़ें जो आपने कभी देखी नहीं है, मतलब देखी नहीं है, मतलब ये नहीं कि आपने कभी नहीं देखी, मतलब ये ऐसी चीज़ें होती हैं, बुक में होती हैं, हम इसको इग्नोर करते हैं, मैक्सिमम बच्चे इसको इग्नोर करते हैं, क्या है बुक में है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंस है। इसे अगर आपको ये याद है तो आप डायरेक्टली सॉल्व को क्लियर कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं। जैसे यहाँ पे है ए ई बराबर क्या है, ये प्रॉपर्टी है
इस फिगर पे अगर ऐसा कुछ दिया है तो क्या होता है, हमारा होता है ए ई इंटू ई बी बराबर में सी ई इंटू ई डी। तो इस तरीके से हम हमारे पास ये दिया रहेगा, इसमें कोई दो वैल्यू दी रहेगी, कोई दो तीन वैल्यू दी रहेगी, एक वैल्यू पूछा रहेगा तो आपको नहीं समझ आएगा। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं अगर हमें ये चीज़ें याद है। जैसे ये इसमें हमारे प्रैक्टिस सेट में भी क्वेश्चन है, ए ई मल्टीप्लाई ई बी इक्वल टू सी ई मल्टीप्लाई ई डी। इस टाइप का क्वेश्चन होता है, तो ये भी हमें याद रखना है। ये है ई ए मल्टीप्लाई ई बी, इन दोनों का मल्टीप्लाई किसके बराबर होगा, ई टी के स्क्वायर के बराबर होता है, ई टी के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इस पर डायरेक्टली बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। कैसे बनते हैं, इस टाइप के बनते हैं। जैसे देखो यहाँ पे क्वेश्चन भी है, ये प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन है। पहले ही क्वेश्चन है हमारा, क्या कह रहा है कि पी क्यू की वैल्यू कितना दिया है 12, पी आर की वैल्यू 8 दिया है, पी क्यू कितना दिया है 12 दिया है, पी क्यू ये हमारा पी क्यू है, ये कितना दिया है 12 दिया है, और पी आर ये है, ये कितना दिया है 8 दिया है। और फाइंड पी एस आर एस, हमें क्या निकालना है, पी एस और आर एस। पी एस और आर एस होता है, तो हमें पता है कि प्रॉपर्टी क्या होती है, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी क्या होता है एस पी इंटू आर पी इजकल टू पी क्यू का स्क्वायर, यही होता है। देखो ये वाला ए ई मल्टीप्लाई बाई ई बी इजकल टू ई टी का स्क्वायर, तो यही होता है। इस टाइप के हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमें जो भी है वो वैल्यू पुट कर दो, एस पी है, एस पी नहीं है, एस पी है नहीं है, इसको हम एक्स मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स प्लस 8, एस पी क्या हो जाएगा, ये एक्स और ये प्लस 8 मल्टीप्लाई बाई आर पी कितना है 8 है, आर पी कितना है 8 है, इजकल टू पी क्यू कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 8 और मल्टीप्लाई बाई 8 बराबर 12 का स्क्वायर 144, कितना हो जाएगा 144, कितना होगा 144। ठीक है, अभी x प्लस 8 और ये 8 उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा 144 डिवाइडेड बाई 8, 144 डिवाइडेड बाई 8। अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या डिवाइड होगा, तो देखो 8 1 जाए 8, 14 में से 8 गए 6, फिर ये 64, 8 8 जा 64, 18 आ गया। अभी x प्लस 8 बराबर 18 हो गया। इसके बाद x बराबर हो जाएगा हमारे पास, x बराबर हो जाएगा 18 माइनस में 8, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 10, x की वैल्यू 10 आ गई। x को हमने क्या माना था, x को माना था हमने एस आर, तो एस आर बराबर 10 हो गया, एस आर बराबर 10 हो गया। और क्या पूछा है, और पूछा है आर एस हमारा एस आर वाई हो गया, और पी एस पूछा है, तो पी एस बराबर हो जाएगा, पी एस बराबर है आर एस प्लस में आर पी, तो ये वो लिख लो वैल्यू, आर एस कितना है, आर एस है 10 प्लस में 8, तो ये हो जाएगा हमारा 18, टोटल 18 हो गया। तो इस तरीके से हम सर्कल चैप्टर को ख़त्म करते हैं, हमारा ये लास्ट है। तो बड़े आसान से कॉन्सेप्ट हैं, मेरे ख्याल से आपको समझ आएंगे। तो अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के नमस्कार। अरे आर्यन से